नमस्कार, मैं तोशु दिवाकर और आप देख रहे हैं एआरएस न्यूज। अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसका दोस्त होना ये और भी ज्यादा घातक। और ये बात कोई आज नहीं कह रहा है, बल्कि सालों पहले अमेरिकी विदेश नीति के माहिर खिलाड़ी हेनरी किसिंजर ने कही थी। और आज लगता है ये लाइन सच होती दिख रही है। 70 के दशक में किसिंजर अमेरिका के विदेश मंत्री थे। तब उन्होंने कहा था कि दोस्ती के नाम पर अमेरिका जो करता है वो कभी कभी दुश्मनी से भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। और अब भारत अमेरिका रिश्तों में जो हो रहा है वो इस बात का जीता जागता उदाहरण बनता दिखाई दे रहा है। तो आखिर क्या हुआ है? एक समय था जब अमेरिका हमें अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहता था, मंचों से भारत की तारीफ करता था, लेकिन राष्ट्रपति बदलते ही नीतियां भी 180 डिग्री घूम गई। भारत ने अमेरिका की कुछ एक तरफा शर्तें मानने से मना क्या किया और नतीजा भारत के माल पर 50% तक टैरिफ ठोक दिया गया, यानी व्यापार के नाम पर सीधा दबाव। अब जरा पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो ताकतवर ध्रुव थे, अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत रूस। लेकिन 19 के दशक में रूस पीछे रह गया और अमेरिका अकेला बॉस बन गया। और फिर 2000 के बाद भारत और चीन ने तेजी से विकास किया। भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, चौथा सबसे बड़ा, तो वहीं चीन 18.3 ट्रिलियन जीडीपी, अमेरिका के करीब। दोनों देशों के उभार ने वर्ल्ड ऑर्डर को हिला दिया। ऊपर से पुतिन का रूस, जो ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर डॉलर से हटकर व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। तो अमेरिका की टेंशन आप समझ रहे होंगे। अगर भारत, चीन और रूस ये तीनों मिलकर खेल बदल दे तो डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। 2000 में दुनिया के 71% व्यापार जो है वो डॉलर में किए जाते थे और अब ये घटकर 58% रह गया। यानी अब अमेरिका को लगने लगा है कि ये दोस्त कहीं ताज न छीन ले। अब जरा गौर से सुनिए। ट्रंप प्रशासन ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया, फिर बढ़ाकर 50%। वजह, पहला भारत का रूस से ऑयल ट्रेड और दूसरा भारत का अमेरिकी सामान पर हाई टैरिफ। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये पावर गेम है। ट्रंप जानते हैं कि अगर भारत, चीन, रूस की साझेदारी मजबूत हुई तो अमेरिका का ग्लोबल कंट्रोल ढीला पड़ जाएगा। अब भारत ने भी साफ कह दिया है, हमारे किसानों और पशुपालकों का हित सबसे पहले। तो वहीं चीन ने अमेरिका की इस पॉलिसी को दादागिरी कहा और वहीं रूस ने इसे पश्चिमी पाखंड बताया। और अब हालात दिलचस्प है। पीएम मोदी 7 साल बाद चीन जाने वाले हैं, पुतिन भी भारत आएंगे, यानी नई दोस्तियां, नए समीकरण और शायद एक नई बहुध्रुवीय दुनिया का आगाज हो सकता है। तो सवाल ये है, क्या अमेरिका के टैरिफ वॉर से भारत दबेगा या फिर दुनिया का नया पावर बैलेंस बनने की शुरुआत हो चुकी है? फिलहाल के लिए इस पैकेज में इतना ही। बने रहिए एआरएस न्यूज के साथ।